हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका आपकी अपनी चैनल स्पिरिचुअल टिप्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पितृ शरीर में आते हैं तो क्या फील होता है, कैसा महसूस करते हैं लोग। ठीक है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो तो मम्मी लास्ट क्वेश्चन कि जिस घर के पितृ अथवा जुझार जी होते हैं वो क्या उनके सगे के शरीर में ही आते हैं या किसी दूसरा के शरीर में भी आते हैं। जिस घर में या जिस घर के जुझार जी होए या उसके परिवार के पितर होए तो उसके परिवार में ही आते हैं, यानी भाई कुटुंब कहते हैं ना, उसी में ही वो आते हैं और दूसरे के शरीर में वो नहीं आते हैं। कहते हैं कि पितर का नाग स्वरूप होता है, इसलिए वो नाग स्वरूप में आते हैं पितृलोक से। और आके पहले वो अपने पितरों के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे अपने परिवार में इस तरह से मेरी मुक्ति नहीं हुई है, ऐसा मेरा उद्धार नहीं हुआ है, उसके लिए मुझे सब मदद करो। तब फिर वो जाके कुल देवता के पास, कुल देवी के पास जाते हैं और उसके पास भी कहते हैं, अपनी व्यथा बताते हैं कि मेरा उद्धार नहीं हुआ है। उसका किसी का अपने कहते हैं ना कि एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है, इसकी कुमृत्यु हुई है, इसकी मृत्यु नहीं हुई है, टाइम पे मृत्यु हुई है। तो वो सब के लिए ये लोगों होते हैं, जुझार जी बनते हैं, पितर बनते हैं। तो वो अपने कुल देवता कुल देवी की गोद में जाके बैठ जाते हैं और कहते हैं मुझे न्याय दिलाओ। तब वो न्याय दिलाते, कुल देवता अपने को प्रेरणा करते हैं और घर के जो उसके भाई भाभी माँ उसके शरीर में वो आते हैं और अपनी व्यथा बताते हैं कि उसकी मृत्यु ऐसे हुई है, उसकी मृत्यु इसको सदगति नहीं मिली है, तो उसका उद्धार करो। तो उसके पीछे अपने को नारायण बल करते विधि करते हैं, वो करना जाते हैं, कोई प्राची जाते हैं, कोई हरिद्वार जाते हैं, वहाँ जाके उसका उद्धार कराते हैं, कोई अपने घर के आंगन में करते हैं। मगर और हमारे राजस्थान में तो पितरों को बैठाते हैं, उन्हें बैठाते हैं और हर साल उसका जिस दिन उसको बैठाना होता है, फिर बैसाख महीना में, जेठ महीना में उसका रति जगा करते हैं। उस दिन उसको बैठाया होता है। उस दिन 5 लुगाया मिलके पितरों के गाना गाते हैं रात को और उसको बैठाते हैं। रात को गुलाब का फूल लेते हैं, दलिया रखते हैं, बाजूट के ऊपर सफ़ेद कपड़ा बिछाते। जो पितर होए तो सफ़ेद कपड़ा बिछाया जाता है और जुझार जी होए तो लाल कपड़ा बिछा के उसके ऊपर चावल, दलिया और गुड़, थोड़ा गुड़ रखते हैं और फिर पान का पत्ता, उसके ऊपर गुलाब रखते हैं। उसमें वो जो बनाई होती है ना पतरी चांदी की मूर्त, उससे हम बैठाते हैं और उसे नावा कहते हैं, इसलिए उसको बैठाते हैं। फिर उसको धूप अगरबत्ती इतर छिड़कते हैं, धूप अगरबत्ती रखते हैं। बाजू में जिसका जो पितर हो या जुझार हो, उसका जुझार जी हो तो उसके वो जो पहनावा पहनते थे, कपड़े पहनते हैं, वो पूरा वस्त्र, पैंट, शर्ट। सामान्य में आजकल के ज़माने की बात करती हूँ कि आजकल के ज़माने के पैंट, शर्ट, बनियान, अंदर पहनने की चड्डी, टॉवेल, रुमाल, मोजे और चप्पल या बूट। और जो अपने जुझार जी होए वो क्या पहनते थे, अपने पितर क्या पहनते थे, वही पहनावा वहाँ रखते हैं। फिर वो रात को सब लुगाया मिल के गाना गाती है, फिर सबको बतासा देते हैं और पूरी रात अखंड जोत रखते हैं
और 12 बजे तक भजन कीर्तन करते हैं। फिर रात पूरी रात जग के एक न एक इंसान घर में वो दिए का ध्यान रखते हैं। अखंड ज्योत रहनी चाहिए। फिर उस भजन करके फिर कंडा जलाते हैं और उसमें धूप घी डालते हैं। घी डालने से जब वो ज्योत आ जाए तब हम समझते हैं कि हमारे पितर या जुझार जी आ गए हैं। फिर दूसरे दिन सुबह उठ के सुबह 5 बजे नहा धो के वही जगह पर फिर कंडा जलाते हैं और एक नारियल को चढ़ाते हैं। नारियल फोड़ के उसमें से उसकी छोटी छोटी टुकड़ियाँ डालते हैं वो कंडा के ऊपर और घी डालते हैं। फिर जब उसकी लौ जलती है और तो हम बोलते हैं कि हमारे पितर बाबूजी आ गए हैं। इसलिए उसका फिर वो हो गया सुबह। फिर सुबह कासा बनाते हैं, मीठा दलिया बनाते हैं, खीर पूड़ी जो बनाते हो जो बनाओ, सब्जी पूड़ी बनाओ, जो खाना आपकी इच्छा हो वो बनाओ, मगर कासा यानी चावल बनाओ, उसमें शक्कर डालो और उसमें घी डालो। घी डाल के वो कासा बनता है। एक कटोरी में थोड़ा कासा और गेहूं का दलिया होता है, मीठा दलिया बना के वो वहाँ पितर बाबूजी को धूप लगाते हैं। और फिर सुबह ब्राह्मण को न्योता देते हैं। 9-10 बजे ब्राह्मण को बुलाते हैं और उससे वो जिमा के पूड़ी सब्जी कासा दलिया सब जिमा के उसे धोप देते हैं। और वो वस्त्र और जो कुछ उसकी होती है सब सामग्री रखी होती है, कपड़े चप्पल बूट जो रखा होता है वो ब्राह्मण को देते हैं। वो जिम के जाए बाद में ही घर के सब सभ्य खाते हैं। इस तरह हम हर साल ये करते हैं। बस इसी तरह पितरों की बात होती है। और फिर पूरा साल 11 अमावस्या को परेंडी पे दीपक जला के कंडा जला के उसमें धूप देते हैं और गाय को रोटी खिलाते हैं और उसमें खीर डालते हैं। बस इस तरह से पितरों की विधि करते हैं और अपने पितरों का मान सम्मान करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी आपका। आपने मुझे जानकारी दी, हमारे दर्शक मित्रों को तक मैं ये पहुंचा रहा हूँ। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके हमें बताना कि भाई हमारे यहाँ जुझार जी पितर जी को क्या कहते हैं। ठीक है, आपको कौन सी बात की समझ न आई हो तो आप कमेंट करके जो प्रश्न पूछेंगे उसका मैं तुरंत उसका जवाब दूंगी। भैया मुझे बताएंगे तो उस बात का जवाब मैं आपको बताऊंगी। अगर पितृ संबंधी भी आपको कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट करिए, हम हर कमेंट्स का जवाब देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर भी ज़्यादा करो ताकि ये जानकारी सबको फ़ायदा पहुँचे इस जानकारी से। और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। थैंक यू।